गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपको बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं। कल हम एग्जाम्पल नंबर 18 तक पहुंच गए थे, आज एग्जाम्पल नंबर 19 करें। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 1070 इज इक्वल टू 1020 प्लस 2 1050 लाना है बच्चों। मैंने कहा था 10 वाले क्वेश्चन के लिए 10 वाले फार्मूले लर्न होने चाहिए, साइन वाले के लिए साइन वाले लर्न होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 10 का कुछ प्रूफ लाना है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन नहीं करना, हमें बहुत सारे करने हैं। और 10 के क्वेश्चन में एक आपको सबसे बड़ा एंगल कोई दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 70। और बाकी दो छोटे दिखाई दे रहे हैं, 20 और 50। और इनका और इनका 20 और 50 का सम 70 आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लिख लीजिए वी नो। बहुत सारे लोग मुझसे कई बार पूछते हैं सर ये वी नो या लेट, इस बात पर ज्यादा नहीं जाना होता है कि वी नो या लेट, ठीक, इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बड़े ग्रेटर एंगल को बाकी दोनों के सम के फॉर्म में लिख लीजिए। ये 10 वाले हर क्वेश्चन में ऐसे ही ज्यादातर में करेंगे कि अगर बड़ा वाला एंगल लार्जर एंगल बाकी दोनों स्मॉलर एंगल के सम के इक्वल है, तो उसमें ये लिख के हम लोग टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड ले लेंगे। 10 बोथ साइड ले लिया। और मैंने कहा 10 वाले क्वेश्चन में 10 का फार्मूला याद होना चाहिए, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 1070 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई और राइट साइड इधर रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई। बच्चों अब क्या हुआ? 1070 1 में मल्टीप्लाई, 1070 1070 1020 और 1050 में मल्टीप्लाई। और 70 को लिख लिया 90 माइनस 20। और 1090 माइनस 20 बच्चों कितना होगा? 1090 माइनस 20 कॉट 20। क्यों? 90 का मल्टीपल ऑड। बच्चों 90 का मल्टीपल अगर ऑड है तो 10 कॉट हो जाएगा। और 90 माइनस 20 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट 20 हो गया। कॉट 20 और 1020 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कॉट 20 मल्टीप्लाई बाई 1020, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा 1070 माइनस 1050 इज इक्वल टू 1020 प्लस 1050। और 1050 इधर ले चलिए तो आ जाएगा बच्चों 1070 1020 प्लस 2 1050, 1050 प्लस 1050 2 1050 हो गया। क्लियर? तो 10 वाले क्वेश्चनों में ये काम करना है। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20। और ये एग्जाम्पल में ये कहा गया है, वे सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। cot x माइनस cot 3x cot 2x cot 3x cot x is equal to 1। तो बच्चों इसमें ये है हमारे पास कि cot वाले में भी यही काम करना है और 10 वाले में भी। इसमें ना लेफ्ट लेके चलते हैं और ना राइट। किसमें? 10 और cot के क्वेश्चन हो, और इसमें ग्रेटर एंगल बाकी दोनों छोटे एंगलों के सम के इक्वल हो। बताइए इसमें ग्रेटर एंगल कौन सा है? आप मेरे सामने पढ़ेंगे। ग्रेटर एंगल है 3x और स्मॉलर एंगल 2x और x। तो फिर हम लिख लेंगे वी नो, वी हैव भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, दिस। और टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, यहां पर लिख दिया जाएगा टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड 2x प्लस x। और ये हो गया cot 3x। cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। ये लाइन देखिए, बड़ा वाला एंगल बाकी दोनों के स्मॉलर के सम के इक्वल है।
ये हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot x, और ये हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x, और ये हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1। ये माइनस 1 आप इधर लेफ्ट साइड में लेके चलिए, या फिर कहिए कि ये दोनों टर्म राइट साइड में ले जाइए और माइनस 1 लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x और इज इक्वल टू 1। क्या करा हमने बच्चों, कॉट का क्वेश्चन हो या टेन का क्वेश्चन हो, उसमें ये है कि एक बड़ा वाला एंगल बाकी दोनों छोटों के सम के इक्वल है, तो इसको ऐसे लिख लिया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, ना लेफ्ट ना राइट, दोनों साइड एक साथ प्रूफ आ जाएंगे। टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, टेन का क्वेश्चन हो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, कॉट a प्लस b का फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 इधर भेज दिया, ये दोनों टर्म उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा प्रूफ। क्लियर आप लोगों को। अब एक्सरसाइज 15b शुरू हो रही है, और 15b शुरू होने के बाद इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर थर्ड का बच्चों, फर्स्ट पार्ट sin 80 cos 20 माइनस cos 80 sin 20, sin A cos B माइनस cos A sin B, जो यहां sin के साथ है वो यहां cos के साथ, जो यहां cos के साथ है वो यहां sin के साथ, ये हो जाएगा sin A माइनस B, ये आ जाएगा sin 60 √3/2 हो गया। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन अभी आप नए हैं तो आप लोगों के लिए तो ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपको फार्मूले अभी लर्न करने हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें यह कहा गया है cos m प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस sin n प्लस 1x, ये हो गया बच्चों। देखिए इसको इक्वल टू जो भी लाना है वो अपने आप आ जाएगा, cos वाला sin के साथ, sin वाला cos के साथ नहीं है, cos वाला ये a है तो ये a, ये b है तो ये यहां पर b, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फार्मूला हो जाएगा अपना cos a माइनस b cos n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 x, ये और ये कैंसिल हो गया cos x। तो बस हम लोगों को यही प्रूफ लाना था, बस फार्मूले लर्न होने चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है एग्जाम एक्सरसाइज में 9th 15b हम लोग कर रहे हैं, यही होमवर्क में आपको करनी है। 9th क्वेश्चन, इसमें यह कहा गया है cos 9 प्लस sin 9 माइनस cos 9 माइनस sin 9 1054। बच्चों क्या करा जाए, एक तो राइट साइड ले लीजिए बढ़िया रहेगा, या फिर लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं काम। अच्छा लेफ्ट से करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट तो हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन cos 9 प्लस sin 9 cos 9 माइनस sin 9, और ये इसमें cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, cos 9 से cos 9 माइनस sin 9, और ये बच्चों एलसीएम ब्रेक करने पर 1 हो जाएगा, और ये 10 9 अपॉन 1 माइनस 10 9, हमने cos 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस 1 दिस अपॉन दिस 10 9 दिस अपॉन दिस 1 दिस अपॉन दिस 10 9। अब देखिए मैं यहां पर आपको एक टेक्निक लगा के बताता हूं, यहां इंटू 1 कर लीजिए, ये 1 छोड़ दीजिए, ये 1 फार्मूला बनाने का काम आएगा, बस यही टेक्निक है। लेकिन ये वाला 1 फार्मूला बनाने
के काम नहीं आएगा, यहां 1 को लिख लीजिए 1045 और इस 1045 इसको लिख लीजिए 10 9 और ये 1 माइनस 10 9 1045। इस 1 को क्यों नहीं चेंज करा? फार्मूला बनाने के लिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10a प्लस b का फार्मूला हो गया 10a प्लस b 1045 प्लस 9, ये हो गया 1045 प्लस 9 बच्चों, और ये 1045 प्लस 9 हो गया 1054। क्लियर? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहे हैं और फिर इसमें सब जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको कराए गए हैं या करवा रहे हैं ये लोग RS अग्रवाल बुक में, इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। जैसे एग्जाम को एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन cos पाई प्लस थीटा cos माइनस थीटा ये कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं cos पाई माइनस थीटा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा लाना है। वो इक्वल टू तो अपने आप आ जाएगा, उसका तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं। cos ये हो गया आपका 2 इंटू 90 प्लस थीटा, ये cos में माइनस बाहर नहीं आता, cos 2 इंटू 90 माइनस थीटा, और ये हो गया cos 1 इंटू 90 पाई बाई 2 1 इंटू 90 प्लस थीटा, ये हो गया बच्चों पाई 2 इंटू 90 2 इंटू 90 का मल्टीपल 2 है, इवन है, cos cos ही रहेगा। दो ये 90 पूरे कर रहा था, थीटा इसमें ऐड हो गया, 290 पूरे कर रहा था, थीटा इसमें ऐड, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बढ़िया करके ब्रैकेट लगाइए, लिखने का तरीका देखिए, ये हो जाएगा दिस, और फिर ये 2 तो 90 पूरे कर रहा था और थीटा माइनस हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? सेकंड में cos क्या होता है? इसमें भी नेगेटिव होता है cos, 90 का मल्टीपल इवन है, cos cos ही रहेगा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड है, और ये सेकंड 1 तो 90 पूरे करे और थीटा और हो गया बच्चों 190 पूरे करे और थीटा और हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों माइनस साइन क्या हुआ? 90 का मल्टीपल ऑड है, ऑड होने की वजह से ये साइन में बदल जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, ये और ये माइनस कैंसिल, cos अपॉन साइन कॉट होता है माइनस कॉट थीटा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा प्रूफ आ गया, ये देख लीजिए, इसको हमने पाई को क्या लिखना है? 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 क्या होता है? पाई, यानी 180। अब बच्चों मैंने कई एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए, आपको 15 भी होमवर्क कॉपी पे करके घर पे रख लेनी है, और जो क्वेश्चन कल मैं दे रहा हूं उसे आप कल अपने अपने प्राइवेट कमेंट में डाल दीजिएगा, कल करके सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, और जब उसके मार्क्स मिल जाए तो उसे डिलीट करते चला करिए। जैसे पिछला जो टेस्ट है, जब उसके मार्क्स आपको मिल जाएं सबको, तुरंत डिलीट कर लीजिए सब, और उससे पुराना सब डिलीट कर लीजिए। जो कल वाला टेस्ट था उसे छोड़ के पुराना सब मैटर अपना डिलीट कर लीजिए जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू।